हेलो एवरीवन, हम लोग का प्रश्न है 230 का अविभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए दोस्तों 230 का अविभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 230 का अविभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों देखिए 230 का अविभाज्य गुणनखंड निकालना है ना, तो क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस संख्या को अभाज्य संख्या से कटाएंगे। तो देखिए दोस्तों 230 जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए सबसे पहले इसको 2 से कटाएंगे। क्योंकि दोस्तों जिस भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 8 रहता है, तो संख्या 2 से कट जाती है। इसलिए 230 जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए इसको 2 से कटा रहे हैं। अब दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना भी सीखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो पहले 2 है, तो क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 से एक बार में कटा दें, क्योंकि 2 इकाई 2 होता है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 3 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, 3 है। लेकिन दोस्तों 2 के पहाड़ा में 3 तो आता ही नहीं है कि 3 कटेगा। इसलिए क्या करेंगे, देखेंगे कि देखिए इस 2 के पहाड़ा में 3 से कम कोई अंक आता है तो 2 आता है। तो इसलिए क्या करेंगे, इस 3 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 3 में से इस 0 के पास 1 भेज देंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 3 था, लेकिन 3 में से जब हम इधर 1 भेज देते कितना हो गया, 2 हो गया। और अब क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 से एक बार में कटा देंगे, क्योंकि 2 इकाई 2 होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस 0 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 0 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस 10 को भी 2 से 5 बार में कटा दें, क्योंकि 2 5 10 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर तो 115 गया। तो 115 जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए क्या करेंगे, इसको 5 से कटाएंगे, क्योंकि यह 5 से कट जाएगा। देखिए दोस्तों जिस भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 रहेगा या 5 रहेगा तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। चलिए दोस्तों इसको 5 से कटाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो पहले 1 है, तो 1 जो है वो 5 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, इस 1 को भी ले लेंगे। तो 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों देखेंगे 5 के पहाड़े में 11 आता है, तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 5 के पहाड़े में 11 नहीं आता है, इसलिए देखेंगे कि 11 से कम कोई संख्या आता है तो 10 आता है। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 11 को 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 11 में से इस 5 के पास 1 भेज देंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर तो 11 था, लेकिन 11 में से जब हम इधर 1 भेज दिए थे कितना हो गया, 10 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 10 को इस 5 से 2 बार में कटा दें, क्योंकि 5 दूना 10 होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस 5 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस 15 को इस 5 से 3 बार में कटा देंगे, क्योंकि 3 5 15 होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तो 23 आ गया, तो 23 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 23 को 23 से कटा देंगे, तो यह एक बार में कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए 230 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे ना, तो इसलिए लिखेंगे 230 बराबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 230 जो संख्या है एक बार 2 से कटा है, एक बार 5 से और एक बार 23 से। तो सभी को क्या करेंगे, गुणे के रूप में यहाँ पर लिखेंगे, 2 गुणे 5 गुणे 23। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, 2 गुणे 5 गुणे 23, यही क्या होगा, 230 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया।